नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जो दृश्य बता रहे हैं ये प्रेस क्लब है, जहाँ पे JNK के हेल्थ डिपार्टमेंट के आज जम्मू एंड कश्मीर फुल टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वो लोग हैं सफाई कर्मचारी, जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने इन पर फूलों की वर्षा की थी, ये कहा था कि हमारे ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है। इम्प्लीमेंटेशन मिनिमम वेजेस एक्ट, 40 इक्वल वर्क इक्वल पे, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलराइजेशन पॉलिसी। बड़ी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी। कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 200 रुपया ले रहा है। इनकी आवाज कौन उठाएगा? इसी के माध्यम से आज इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन रखा। जी सर, आपका नाम? नमस्कार मैडम जी, मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जो इतनी मेहनत और कड़ी धूप में हमारा इंटरव्यू लेने आए हो। मेरा नाम रमेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हूँ। मैं एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी हूँ, जो कि हमें सैलरी 1000 रुपये महीने का दिया जाता है। किसी को बेचारे को 100 रुपये महीने का दिया जाता है, किसी को 200 रुपये महीने का दिया जाता है। इसकी वजह से हमारा घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो आज हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा, इसलिए कि हमारी सुन नहीं रहा है कोई भी। तो जब हम 1000 रुपये लेके घर जाते हैं तो हमें आंसू आते हैं कि 1000 के साथ हम कैसे गुजारा करेंगे। हमें बच्चे भी पूछते हैं, बीवी भी पूछती है, ताकि इसलिए हम मजबूर हैं। LG साहब जी से हम यही फरियाद करने आए हैं। कितनी देर हो गई आपको? हमें 22 साल हो गए मैडम जी। किसी ने वही 1000 रुपया, 1000 रुपया 22 साल से 1000 मिल रहा है हमें। गवर्नमेंट को हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, कोई सिर्फ काम ही करवाया जाता है हमसे, मगर हमारे पैसे देने का कोई एहसास ही नहीं। पूरा आप जाते हो दफ्तर? पूरा महीना जाते हैं हम रोज। पार्ट टाइम कितने घंटे आप ड्यूटी करते हो? हमें पूरा फुल टाइम करते हैं हम। सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी। आप वही सफाई कर्मचारी जिन पर फूलों की वर्षा की थी, कहा था कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स है जी, आज वही इस हालत में है। यानी 1000 रुपए में तो सिलेंडर भी नहीं आता है। देखो महंगाई कितनी हो गई है, तेल देखो कितना महंगा हो गया है, सब्जियां देखो कितनी महंगी हैं, और गाड़ियों का किराया भी कितना हो गया है। हम तो 30 रुपया किराया लग जाता है, 30 रुपया दिन का मिलता है, 30 रुपया गाड़ी का किराया लग जाता है। तो हम कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे? वो तनख्वाह तो हमारी किराए के मुंह ही चले जाती है। तो फिर भी हम यही भरोसा था कि मोदी सरकार जी आई है, बहुत अच्छी सरकार है, हमें भी थोड़ा इंसाफ मिल जाएगा। नेताओं से किसी से मिले? रविंदर राणा जी से बहुत बार मिले, हम सबको मिले। वो पैसे टाल के हो जाएगा, बस यही कहते हैं हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमें अब भी बहुत भरोसा है LG साहब के ऊपर कि LG साहब जी जरूर हमारी फरियाद सुनेंगे। हम LG साहब से यही फरियाद करते हैं कि हमें एक्ट 48 तो मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू किया जाए, और दूसरी डिमांड हमारी है इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए। वेजेस एक्ट तो लागू होने जा रहा, हो सकता है आपका भी इसमें हो जाए। चलिए तो कोई हमें उम्मीद करता हूँ LG साहब से जो वो हो जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि रेगुलेशन जो पॉलिसी है वो भी हमें जल्दी से जल्दी लागू की जाए। क्यों रो रहे हैं आप? क्यों रो रहे हो? आपका क्या नाम है? सुनीता। कहाँ से हो आप? अखनूर से। अखनूर से। आप भी लगे हो वहाँ पे? 100 रुपया मैडम जी मिलता मुझे महीने का? महीने का 2 साल 3 साल हो गए, तो 100 रुपया महीना। 100 रुपया महीना? पूरा दिन कितना? पूरे दिन जाना, सवेरे 8 बजे जाना, तय बजे 4 बजे आना। परिवार में कौन कौन है आपके? कितने बच्चे? 2 बच्चे ना। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते, यहाँ दारू पीते हैं। तो आप 100 रुपये में काम कर रही हैं? प्रधानमंत्री जी, रविंदर राणा जी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के लोगों से, जनता, यहाँ के नेताओं से, देखिए इस महिला की आंखों में आंसू। यानी देश 21वीं सेंचुरी को पार कर रहा है और आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं, पर ये लोग आज भी 100 रुपया ले रहे हैं महीने का। तो कैसे घर चलता है आपका? मैडम जी यहाँ मजदूरी करिए, यहाँ कुछ ज्यादा काम करिए, टाइम पास है। मतलब अस्पताल में जाते हो पूरा सफाई करते हो? नहीं, काफी 2-3 रुपए लग जाते, 300 रुपया लग जाता, किराया देके दूर जाना पड़ता है। तो फिर क्यों 100 रुपया में आप जाते हो? 300 रुपया खर्च करके? मैडम जी की टाइम कटाए, भला अज पक्के हुई आगे, कल पक्के हुई आगे, 25 साल हुआ लगे रे। 25 साल से कर रहे हो? 25 साल हुआ। जेड़े जिंदे तुसे वोट पाते हो, जिसको वोट डालते हो आप, अपने नेताओं को, रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया के, उनसे आपने बात नहीं की? आपकी बात को आगे रखें जाकर? उन्हें सब किश सुनाया है, उन्हें आख्या भला सारी कोई फरियाद सुनोचा, उन्हें आख्या किश नहीं, यही बनना है तुंदा। बड़ी विडम्बना की बात है। हमें भी परेशानी होगी सुन के। यानी 100 रुपया लेडी लेती है, अखनूर की रहने वाली, और आंखों में आंसू हैं। 300 रुपया किराया खर्च करके फिर जाके 100 रुपया एक महीने का मिलता है। यानी हम खुद हैरान है किस तरह की ये जॉब है, किस तरह की नौकरी कर रहे हैं। आप भी काफ़ी बार रोए हो, हमने देखा। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम नगीना अख्तर है। नगीना जी, आप काफ़ी बार आए हो यहाँ पे, आपने प्रदर्शन भी की, रोए भी हो आप।
बड़ी मुश्किल है आपके कोई लिए। नहीं फरियाद सुनता हमारी। देखो जी, ये जो पीएचई वाले हैं, इनकी डेली विजरू की इनकी बात चल रही है, जो गवर्नर साहब चला रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं लेते, हमारे कागज, हमारा सारा सब परफार में बन के टेबल पे पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। मैं कल भी आ रहे हैं कि 22 साल से 20 साल से काम मुझे कर रहे हैं। 25 साल हो गए, तो पहली सरकारों ने क्या किया आपके कुछ लिए? नहीं किया। जो वही तो हम बोल रहे हैं ना, जब जो पहली सरकारें यहाँ पर राज कर गई हैं, उन्हें शर्म नहीं आई? नहीं शर्म, हम लोग आई। 100 उनको रुपया है ही नहीं 200 रुपये शर्म, में काम कर रहे हैं। किसी को शर्म, बस खाली वोट लेने के लिए जब वोट लेने होते हैं उस वक्त बच्चे बन जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये करो वो करो, हमारे आपका हम कुछ हाल करेंगे। जब बन जाते हैं फिर कौन हमें पूछता है, बोलते हैं आज निकाला ना, आगे वो वहाँ चमचे खड़े होते हैं, आगे सही रोते हैं, सही कहती रो रहे हैं है हम। भाजपा सरकार, सही कहती है भाई पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है, पुरानी सरकारों की कारकर्दगी है, जिसे ठीक करते समय लगेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता। यानी पहली सरकारों ने इतने सालों से 20-25 साल से आप लोगों का शोषण हो रहा है, तो क्या किया? नालायक निकम्मी नहीं ना वो सरकार। नालायक निकम्मी कुछ नहीं, बस को वहाँ अपने पेट भरते रहे, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचा। ठीक है, इसलिए हम यही इल्तिजा करते हैं गवर्नर साहब से, मोदी साहब से, अहमद साहब से, ये इल्तिजा करते हैं कि भाजपा सरकार से उम्मीद है, उम्मीद करते हैं रविंदर रैना जी जरूर सुन रहे होंगे, हम आपकी बात उन तक रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जरूर बात आप पर पर भी, जाना। आपकी बात पर भी कुछ ये ना जो कुछ आपके लिए हुआ। ये जो गवर्नर साहब ने अभी ये जो लागू करने जा रहे हैं 48, तो इसमें हमें भी लाया जाए। हम भी इंसान हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम कहीं और के नहीं रहने वाले हैं, हम भी वोट देंगे। हमारे वोटों से उनका भी कुछ, अगर हमारे 510 वोट हैं तो 510 वोट मायने रखते हैं। तो इसलिए हम जल्द से जल्द हमें भी ये जो मैक्सिमम मिनिमम वेजेस जो लागू किया गया, हमें भी इसमें शामिल करें, हमें लगाया जाए। अंकल जी, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम केहर सिंह है। कि सर कितनी देर हुई आपको लगे हुए? 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। 27 साल से यही कर रहे 27 साल से पहले 50 रुपए थी, अभी 100 रुपए है। हैं? जो आज सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जो पहले राज कर गई हैं, वो उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं सोचा? बहुत बार कहा, लेकिन आगे से आगे वादे करते रहे। हाँ, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता पक्ष पर सवाल किया था, उन्होंने आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही बोलते आगे हो जाएगा। अभी तक हम उसी उम्मीद में बैठे हैं, ना कोई और कोई काम कर सकते, ना कहीं गए भाई कोई, हाँ पैसे बढ़ जाएंगे, तनख्वाह बढ़ जाएगी, उसी उम्मीद में बैठे 27 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। बस ऐसे ही चल रहा है, कोई किसी का कोई पैसा बढ़ा नहीं है। 100 रुपये से आप जानते हैं क्या बनेगा? 100 रुपये सिर्फ मिलता है एक महीने में, एक 3 रुपये दिहाड़ी हुई, 3 रुपये में एक दिन में 3 रुपये कौन कमा रहा आज की डेट में? और 100 रुपये से कैसे गुजारा करेगा आदमी? कोई चीज़, अगर सब्जी भी लेने जाओ आप, 2 केजी सब्जी नहीं आ सकती उसकी। नमक का पैकेट जो है वो 25 रुपये का पैकेट है, क्या खाएगा? क्या कोई बच्चों को खिलाएगा? कैसे गुजारा करेगा? क्या कहेंगे गवर्नर साहब से आप? गवर्नर साहब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे जो नया जो मिनिमम जो बेसिस चाह रहा है, इसमें हमारा नाम डाला जाए, और जो रेगुलर वो भी किया जाए, ताकि जो हमारी खास डिमांड है। और ये आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो हमारा मैसेज तक पहुंचाओगे। जी भैया, आइए आप भी आइए, आओ इधर जी। मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक भद्रवाह से हूँ। 1994 से काम कर रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। तब से लेकर अब एवरेज हो गए, उन्होंने हमें उसी लालच में रखा कि आपकी फाइल जा रही है। जो भी सरकार आई, हमारे साथ धोखा हुआ। 2017 से लेकर सेक्रेटरीट में हम चलते हैं, और सेक्रेटरीट के अंदर मुलाजिम है, वो भी हमें जैसे 6 महीने के बच्चे को ठगाते हैं कि आपकी फाइल चल रही है। जब कोरोना काल में हमने ड्यूटी दी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा, कन्या पढ़ाओ। और उस तोहफा कैसे हमें वो टाइम की जो 100 रुपया भी तनख्वाह नहीं और हो गए। तो हमारी गवर्नर साहब से यही अर्ज है कि जो मितना वेतन एक्ट जो रखा है 48, उसमें हमें लगाए, कि जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसमें भी हमें रखे, कि हमारी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई है। आप देख रहे हैं इस समय जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, उन्हें महज 100 रुपया या 1000 रुपया महीना का माहवार मिलता है। कितने शर्म की बात है कि पुरानी सरकारें
जो लगातार इनका शोषण करती आई हैं, क्या किसी ने इनके बारे में सोचा? आप विपक्ष में तो आ गए, पर आपने अपने टाइम में, आपने जब सत्ता में थे तब आपने इन लोगों के लिए क्या किया? आप बातें तो कर लेते हैं, आप विपक्ष बनकर तो बड़ी अच्छी तरह से स्ट्रांगली जो सत्ता पक्ष की बातों पर, नीतियों पर आप बड़ा अंकुश तो लगाते हैं, कहीं ना कहीं टिप्पणियां तो करते हैं, पर आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये लोग आज की सरकार के नहीं है, ये पिछली 27 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 28 साल से लोग लगे हुए महज 100 रुपया और 1000 रुपया महीना ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, जिन्होंने सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इन गरीबों का, इन वर्कर्स का शोषण किया। पर उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं, हम रविंद्र रैना जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उन तक भी वीडियो पहुंचाएंगे। सर, इन लोगों का भी जो पिछले 27 साल से एज ए सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में फूलों की वर्षा की थी, कहा था ये हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, और वाकई कोरोना वॉरियर्स है। अगर ये लोग ना हो, सफाई कर्मचारी ना हो, अस्पतालों की क्या, घरों की क्या, हर जगह की यानी हालत खस्ता हो, गंदगी में लुप्त दिखा जाए, तो इन्हीं लोगों की वजह से अस्पतालों की, इदारों की साफ सफाई में इनका बहुत बड़ा योगदान, तो कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी पर तो इनका हाथ है, इनका जरूर हक है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को भी, जो जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी लगे, उन्हें भी मिनिमम वेजेस के एक्ट के अंतर्गत लाया जाए। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।